नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पी न्यूज़ का एग्जिट पोल, एदादो शुमार और ग्राफिक्स के साथ क्या हुआ बडगाम में, किसने मारी बाजी, क्या सचमुच नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बार शदीद नुकसान का सामना है, क्या पीडीपी को गैर मामूली बरतरी हासिल हुई है। मैं हूं बशीर नाज और आप जुड़ चुके हैं पी न्यूज़ के साथ। नाजरीन, आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए पी न्यूज़ ने इंतहाई मेहनत करके एदादो शुमार का ग्राफिक्स तैयार किया है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बडगाम से जो बड़ा इशारा मिला है वो ये है कि आगा रूहुल्लाह मेहदी की खामोशी ने एनसी के रवायती वोट बैंक को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है। रूहुल्लाह के मकामी हामियों ने ऑफ कैमरा पी न्यूज़ के साथ गुफ्तगू में बताया कि आगा रूहुल्लाह साहब की गैर मौजूदगी और इलेक्शन मुहिम में हिस्सा न लेने से कारकुनान ने अपना वोट दूसरी सिमत मुंतकिल किया है। माहिरीन का यह भी कहना है कि शिया अक्सरियती इलाकों में इस बार वोटिंग की शरह ज़्यादा रही, लेकिन इस जोश व खरोश का फ़ायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस के बजाय पीडीपी को मिलता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ सनी अक्सरियती इलाकों में वोटों की तकसीम ने मुकाबला मजीद दिलचस्प बना दिया है, जिससे पीडीपी के बजाय एनसी को फ़ायदा हुआ। वहीं आगा रूहुल्लाह के एक करीबी हामी ने पी न्यूज़ को बताया कि हमने इस बार अपना वोट आगा मुंतज़िर मेहदी की तरफ मुंतकिल किया। वही गाँव और बस्ती बस्ती से जो ज़मीनी इशारे मिल रहे हैं वो यही बताते हैं कि अवाम नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज़ हैं और किसी मुतबादिल क़यादत की तलाश में हैं। जब सैबुग से लेकर शूलीपुरा तक के इलाकों की बात करते हैं तो यहाँ पीडीपी के हक में फजा बनती नज़र आ रही है। जब नारबल से लेकर ओमपोरा तक की बात करेंगे तो यहाँ एनसी के रवायती वोट बैंक ने एनसी को कहीं न कहीं फ़ायदा पहुँचाया है, लेकिन एनसी को सबसे बड़ा नुकसान आगा रूहुल्लाह के इस खामोश वोट ने पहुँचाया, जिसके बारे में मुख्तलिफ कयास आराया की जाती हैं कि एक ये कि उनका वोट आगा मुंतज़िर मेहदी के हक में चला गया, दूसरा ये कि शिया कम्युनिटी का पढ़ा लिखा नौजवान भी कहीं न कहीं रूहुल्लाह के खिलाफ बयानबाजी पर उमर अब्दुल्ला से नाराज़ थे, जिन्होंने अपना वोट या तो पीडीपी को दिया या वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। नाजरीन, आइए डालते हैं एक नज़र वोटिंग शरह पर कि कहाँ क्या हुआ। नाजरीन, स्क्रीन पर जो एदादो शुमार आपको नज़र आ रहा है उसके मुताबिक 63,700 वोटों का हिसाब करते हैं तो इसमें से 22,700 शिया अक्सरियती इलाकों से कास्ट हुए हैं और बाकी 41,000 वोट सुन्नी अक्सरियती इलाकों से कास्ट हुए हैं। वही जब उम्मीदवारों की बात करते हैं तो यहाँ पर 17 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें एनसी, बीजेपी, पीडीपी, अवामी इत्तेहाद, आप पार्टी और मुंतज़िर मेहदीन को छोड़कर 11 उम्मीदवारों को अगर एक हज़ार से भी कम वोट भी मिले होंगे तो भी 10,000 बनते हैं, और इस तरह से जब 41,000 से 10,000 कम करते हैं तो बचते हैं 31,000। इसी तरह अगर बीजेपी के आगा मोहसिन को 2,000, नज़ीर अहमद खान को 4,000, मुंतज़िर मेहदीन को 5,000 और आम आदमी पार्टी को 2,000 वोट मिले होंगे तो भी 13,000 बनते हैं। जब 31,000 में से 13,000 कम करते हैं तो बचते हैं 18,000। इस तरह जब 18,000 और 22,700 को जमा करते हैं तो ये 41,000 के करीब वोट बनते हैं। लिहाजा अब अगर ये 41,000 दो उम्मीदवारों के दरमियान तकसीम करेंगे तो देखना यह है कि उन वोटों में आगा महमूद साहब ने कितने वोट हासिल किए होंगे और मुंतज़िर मेहदी के हक में कितना वोट चला गया होगा। लेकिन अहम बात यहाँ पर यह भी है कि इन 41,000 वोटों में आगा रूहुल्लाह साहब के भी वोट शामिल हैं। नाज़रीन, पी न्यूज़ के मुताबिक सुन्नी अक्सरियती इलाकों से पीडीपी को 9,000 के करीब वोट मिले हैं, जबकि एनसी को 10,000। वही शिया अक्सरियती इलाकों में आगा महमूद को 10,000 वोट हासिल हुए हैं, जबकि आगा मुंतज़िर को सिर्फ 8,000 वोट मिले हैं। इस तरह से पीडीपी को 17,000 जबकि आगा महमूद को 20,000 वोट मिलते नजर आ रहे हैं। लेकिन सियासी तज्ज़ियाकारों का मानना है कि आगा रूहुल्लाह के यहाँ पर 4,000 वोट हैं जो कल पीडीपी के खाते में चला गया। अगर वो वोट पीडीपी को मिला होगा तो उनको 17,000 और आगा रूहुल्लाह के 4,000 मिलने के बाद 21,000 वोट मिलते हैं, और इस तरह से एनसी 1,000 से हार जाती है। हाँ, अगर एनसी को आगा रूहुल्लाह के 4,000 वोटों में सिर्फ 1,000 वोट मिला होगा तो फिर एनसी की जीत यहाँ पर यकीनी है।
नाजरीन, ये एक तज्जिया है। सच तो ये है कि सबकी नजरें 14 यानी परसों जुमा के रोज पर मरकूज हैं, जब वोटों की गिनती होगी और असल नतीजा उसी दिन सामने आएगा। नाज़रीन, ये थी हमारी एक कोशिश। अगर आपको ये पसंद आई होगी तो हमारे इस चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज़ को इजाज़त। खुदा हाफिज़।